हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही आपका एक टर्म है जिसका नाम है डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसकी डिटेल स्टडी कि कितने इसकी टाइप्स होती हैं, क्या कारण रहता है और कैसे आप इसको मैनेज करोगे। तो सबसे पहले डिस्मेनोरिया जो शब्द है इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। डिस जो वर्ड है इसका मतलब होता है पेनफुल या डिसफंक्शनल या फिर एबनॉर्मल, और मेनोरिया का मतलब क्या होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। तो जब भी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो जो अफेक्ट करें आपकी डेली एक्टिविटीज़ को, तो उसको आप क्या बोलते हो, डिस्मेनोरिया बोलते हो। एक फीमेल क्लाइंट उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो भी वो काम करती है पूरे दिन के अंदर, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी तो ये सारी एक्टिविटीज़ उसकी अफेक्ट होंगी। या फिर आप एक शब्द में अगर डिस्मेनोरिया को डिस्क्राइब करो तो आप कह सकते हो पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ नोन एज डिस्मेनोरिया विच अफेक्ट द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द क्लाइंट। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो डिस्मेनोरिया है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो डिस्मेनोरिया आपको मेनली दो तरीके का देखने को मिलता है, एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकंड है आपका सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्राइमरी डिस्मेनोरिया को डिस्कस करते हैं। जो आपका प्राइमरी डिस्मेनोरिया है इसका सेकंड नेम है आपका स्पाज्मोडिक पेन। ठीक है, प्राइमरी जो डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और कैसी पेनफुल साइकिल जिसके अंदर स्पाज्म भी आए, यानी एब्डोमिनल जो पेन होगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया किसको बोलते हैं, द पेन यूजली बिगिन जस्ट बिफोर और एट द मेनार्के। ठीक है, मेनार्के क्या होता है आपका, एक फीमेल के अंदर फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको मेनार्के बोलते हैं। तो एट मेनार्के जो आपको डिस्मेनोरिया देखने को मिले, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से पहले जो पेन होता है उसको क्या बोलते हो, प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलते हो। और ये जो है मेनली अक्कर होता है बिलो द 20 ईयर ऑफ एज, 20 साल से कम की उम्र में ही आपको ये पेन देखने को मिल सकता है, या फिर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन आपको देखने को मिल सकते हैं। कोजेज़ देखिए इस कंडीशन के क्या रहते हैं। सबसे फर्स्ट कोज रहेगा आपका साइकोजेनिक फैक्टर लाइक एनजाइटी। ठीक है, यानी आपके जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं सबसे पहले वही कोज बता रखा है, एनजाइटी। यानी फीमेल्स जो आपकी टीनेजर गर्ल्स होती हैं उनको नॉलेज नहीं होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ऐसा ही बताया जाता है या ऐसा ही उनको सुनने में मिलता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वैसे ही उनकी साइकोलॉजी बन जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। तो वो एनजाइटी आपका क्या करती है, पेन क्रिएट कर सकती है। सेकंड वन इज़ एनाटॉमिकल और फंक्शनल कोज। एनाटॉमिकल और फंक्शनल कोज भी हो सकता है डिस्मेनोरिया का। तो फर्स्ट कोज रहेगा आपका इसका बाइकॉर्नेट यूट्रस। ठीक है, यानी एनाटॉमिकल और फंक्शनल का मतलब क्या है, एनाटॉमी आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जितने भी आपका यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना होगा, इनकी जो स्ट्रक्चर है अगर वही एबनॉर्मल बनी हुई हो, ठीक है, उसकी वजह से पेन देखने को मिल सकता है। या फिर इनकी फंक्शनिंग के अंदर कोई कमी आई हुई हो तब आपको पेन देखने को मिल सकता है। तो सबसे फर्स्ट आपको बाइकॉर्नेट यूट्रस बताया गया है, यानी जो आपका यूट्रस है उसकी दो प्रोसेस, बाइकॉर्नेट का मतलब टू, यानी यूट्रस है आपका दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ होगा, जिसकी वजह से आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। सेकंड कोज रहेगा आपका स्टेनोसिस ऑफ इंटरनल ओस। इंटरनल ओस आपका सर्विक्स, जो यूट्रस का वो पार्ट जो सर्विक्स के साथ आपका टच हो रहा होगा, ठीक है, तो उसकी नैरोइंग हो जाना। स्टेनोसिस का मतलब क्या है, उसकी नैरोइंग हो जाना, तो वो जगह आपकी नैरो हो जाए, इस वजह से भी आपको पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आपकी कंडीशन है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपको डिस्मेनोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड वेसोप्रेसिन सिक्रीशन इन द मेंस्ट्रुअल फ्लो। अगर आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन और वेसोप्रेसिन ये हार्मोन है, इनका ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो उसकी वजह से आपको पेनफुल साइकिल देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये दोनों ही हार्मोन क्या करेंगे, आपके यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको तेज कर देंगे, इंटेंसिफाई कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यूट्रस के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी जब भी बॉडी के अंदर कहीं पे भी होती है तो वहाँ पे पेन की सेंसेशन आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके हार्मोन्स का लेवल इम्बैलेंस हो रहा है उसकी वजह से, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एनाटॉमिकल या फंक्शनल कोई चेंज आ रहा है उसकी वजह से, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से प्राइमरी डिस्मेनोरिया नाम की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। और साइन सिम्टम आपको इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, पेन देखने को मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग जैसी फीलिंग होगी, वर्टिगो चक्कर से आएंगे एक फीमेल को, और रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट इस कंडीशन की आप कैसे करोगे,
तो इस कंडीशन को मैनेज आप करोगे, एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग दोगे, क्योंकि इसका नाम ही आपका क्या था, स्पाज्मोटिक पेन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था, तो एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स आप दोगे। साथ में जो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स आप दोगे। और अगर इंटरनल ओस की स्टेनोसिस की वजह से पेन हो रहा है तो आप क्या करोगे, डायलेशन करवाओगे इंटरनल ओस की। तो जिस भी कोज की वजह से आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है तो आप उस कोज को क्या करोगे, ट्रीट करोगे, मैनेज करोगे। नेक्स्ट जो हमारी टाइप थी वो थी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हम किसको बोलेंगे, पेनफुल मेंसेस दैट मैनिफेस्ट सम ईयर्स आफ्टर द मेनार्के। मेनार्के आपके यानी पहली बार जब मेंसेस आते हैं तब उसके कुछ सालों बाद, अगर मतलब शुरुआती जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती थी वो बिल्कुल ओके थी, इतना ज़्यादा दर्द नहीं एक फ़ीमेल को देखने को मिलता था, लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ है, एक फ़ीमेल की बॉडी के अंदर पेनफुल मेंसेस आने शुरू हो गए हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलोगे। यूजली ये कंडीशन अबव द 20 ईयर ऑफ एज आपको देखने को मिलती है। कारण इसका क्या रहेगा, इसके भी कारण आपके क्या रहेंगे, काफ़ी सारे कारण हैं। सबसे पहला हमें बताया है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस आप देखिए क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एक्टोपिक एंडोमेट्रियल ग्लैंड। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, जब आपकी जो एंडोमेट्रियल लेयर है वो यूट्रस को छोड़ के बाकी कहीं पे और ग्रोथ होनी उसकी शुरू हो जाए। ठीक है, देखिए यही लिख रखा है, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एक्टोपिक एंडोमेट्रियल ग्लैंड। एंडोमेट्रियम लेयर की जो प्रेजेंस है, यानी एंडोमेट्रियम जो लेयर है आपकी, वो आपकी आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी कहीं पे भी अगर प्रेजेंट होती है, मेनली जैसे कि पेल्विक कैविटी होगी, वेजाइना होगी, अगर यूट्रस को छोड़ के कहीं पे भी एंडोमेट्रियम की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हो। सेकेंड कंडीशन है सर्वाइकल स्टेनोसिस। अगर सर्वाइकल स्टेनोसिस आपको देखने को मिल रहा है, यानी जो सर्विक्स वाला रीजन है वहाँ पे नैरोइंग है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा यूट्राइन लियोमायोमास। लियोमायोमास का मतलब होता है फिब्रोइड्स। ठीक है, तो अगर यूट्रस के अंदर आपको फिब्रोइड यानी कुछ गांठें आपको देखने को मिल रही हैं तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, ठीक है, पेल्विस एरिया के अंदर पूरे के अंदर ही कहीं पे भी किसी भी प्रकार की अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है तो उसकी वजह से भी आपके जो मेंसेस हैं वो पेनफुल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक है, जो भी फीमेल इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का यूज़ कर रही है, जैसे कोपर्टी होगी हमारी, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिल सकते हैं। तो अब इसकी जो असेसमेंट रहेगी या साइन सिम्टम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया आप किसको कहोगे, कैसे इसको आप पहचानोगे, असेस कैसे करोगे, तो जो पेन होगा यहाँ पे वो होगा आपका बिफोर 3 to 5 days। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन से 3 से 5 दिन पहले आपको देखने को मिलेगा और रिलीफ हो जाएगा ये पेन आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर किसी फीमेल को आ रही है तो उस डेट से 3-4 दिन पहले ही ये पेन शुरू हो जाएगा और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक हो जाएगी पेन भी सबसाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, मैनेजमेंट इसकी कैसे करोगे, आप देखिए जो भी कोज हो, ठीक है, जो भी आपका इनमें से जो भी कोज की वजह से आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है तो उस कोज को आप क्या करो, ट्रीट करो। यही यहाँ पे लिख रखा है, ट्रीट द अंडरलाइन कोज। जिस भी कोज की वजह से, अगर सर्वाइकल स्टेनोसिस की वजह से देखने को मिल रहा है तो स्टेनोसिस को आप क्या करो, नैरो, मतलब नैरो है तो उसको आप डायलेट करवा दो। ठीक है, फिब्रोइड्स हैं तो उन फिब्रोइड्स का तो आपने क्या करवाना पड़ेगा, ये निकलवाने ही पड़ेंगे। इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दो। इंट्रायूट्राइन डिवाइस की वजह से हो रहा है तो ये डिवाइसेस आप रिमूव करवा दो। ठीक है, और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ यूट्रस के बाहर कहीं हो रही है तो उस पार्ट को आप कटवा दो, और जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह की वजह से ये देखने को मिल रहा है तो उन चीज़ों का आप क्या करवाओ, इलाज करवाओ, तब जाके आपकी ये जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, डिस्मेनोरिया, जिसकी हमने टाइप, कॉजेज़ और मैनेजमेंट डिस्कस कर ली है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज़।